हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है तो उनके लिए ही आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस आईपीओ के अब होने जा रहे हैं अलॉटमेंट। लेकिन आपको अलॉटमेंट स्टेटस किस साइट पर चेक करना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कब और कैसे भी चेक करना है वो भी यहाँ पर बताएंगे। लेकिन दोस्तों इसके जीएमपी में लगातार हलचल देखने को मिल रही है, लगभग 5200 रुपए के आसपास के फिलहाल अपडेट चल रहे हैं। लेकिन एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम चल रहे हैं उन्हें हम चेक करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अप्लाई किया है तो हो सकता है कि आपके बिड्स यहाँ पर रिजेक्ट होने जा रहे हो, लेकिन क्यों होंगे उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो का अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। तो दोस्तों जो 5 जून को यहाँ पर आईपीओ क्लोज हुआ था तो उसके बाद सैटरडे संडे का हॉलीडे था, और आज दोस्तों 8 जून है और आज ही दोस्तों इसके अलॉटमेंट भी होने जा रहे हैं। और 10 जून को दोस्तों इसकी पूरी तरह से लिस्टिंग हो जाएगी। 2 रुपए पर शेयर के भाव से आपको यहाँ पर फेस वैल्यू के माध्यम से यहाँ पर शेयर दे जाएंगे। कंपनी ने 192 रुपए पर शेयर यहाँ पर दोस्तों आईपीओ से पहले कह दिया था कि इस रेट में यहाँ पर शेयर दे जाएंगे। तो कंपनी का अनाउंसमेंट था, लेकिन 78 इक्विटी शेयर आपको दे जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो, और उनको बीएससी और एनएससी के एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा। अगर इंप्लॉइज को अलॉटमेंट होता है तो हर शेयर पर 18 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसा कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। 8 जून आज ही अलॉटमेंट होंगे, लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 9 जून को दोस्तों आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और 9 जून को ये आपके शेयर है जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और उन्हीं शेयरों को नेक्स्ट दिन मतलब 10 जून को बीएससी और एनएससी के एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, वैसे मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी से अगर आपने अप्लाई किया है एंकर या फिर एक्स एंकर से, तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 50% के आसपास शेयर दिए गए थे टोटल, लेकिन उनमें से 30% तो जाएंगे एंकर को और एक्स एंकर को जाएंगे लगभग 20% के आसपास ही। अधिकतर दोस्तों यही पोर्शन रहता है, कुछ पॉइंटों में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कम ज्यादा, लेकिन 50% का 30% और 20% ही पोर्शन ज्यादातर रखा गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इंप्लॉइज कैटेगरी रखी गई है उसी वजह से कुछ पॉइंटों में कटिंग कर इंप्लॉइज के लिए दिया गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एनएनआई एचएनआई कैटेगरी से आप चेक करेंगे तो बिग एनएनआई तो वो है जो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगाते हैं, स्मॉल एनएनआई वो है जो 10 लाख से कम का अमाउंट लगाते हैं। तो इनको देख सकते हैं दोस्तों लगभग 14.93% शेयर दे जाएंगे, लेकिन इनमें से 9.96% शेयर दे जाएंगे लगभग 2995 मैक्सिमम अलॉटेज, या फिर एप्लीकेशंस को लगभग आप देखेंगे यहाँ पर तो 32 लाख शेयर इनको यहाँ पर डायरेक्टली दिए जाने वाले हैं, वो भी बिग एनएनआई को। लेकिन जो स्मॉल एनएनआई कैटेगरी है तो उनको दिए जाएंगे 16.5 लाख के आसपास, मतलब 4.98% जो शेयर हैं वो स्मॉल एनएनआई को दिए जाएंगे। 10 लाख से अमाउंट कम भरते हैं, और 1497 मैक्सिमम अलॉटेज या फिर एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट दिए जाएंगे। तो कौन सी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है जरूर बता सकते हैं आप कमेंट में। लेकिन रिटेलर कैटेगरी से आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 35% इनको शेयर दे जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भी संभावना यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से रिटेलर्स की है। और दोस्तों जो सबके डेटा आया है उसकी तरफ से भी देखें तो सबसे ज्यादा वहां से भी संभावना रिटेलर्स की बन रही है, लेकिन कैसे बन रही है उसे भी यहाँ पर आपको बताएंगे। लगभग 1,46,796 मैक्सिमम अलॉटेज या फिर एप्लीकेशन को अलॉटमेंट दे जाएंगे लगभग 34.85% के आसपास ही। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर यहाँ पर इसका सबसे रेटेड जैसे कि आप चेक करेंगे तो 127 गुना यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर रिटेलर कैटेगरी है तो ये 27 गुना बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया गया है, लेकिन इनमें से 5% को अलॉटमेंट दिए जाएंगे, मतलब 100% में से 5% को अलॉटमेंट दिए जाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बिग एनएनआई या फिर स्मॉल एनएनआई देख लीजिए, 142 गुना है, लेकिन इनमें से तो मात्र 1% से भी कम को अलॉटमेंट दिया जाएगा, मतलब 100 में से सिर्फ एक को मिल गया तो मिल गया, लेकिन दूसरे बंदों को अलॉटमेंट दिया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप बिग एनएनआई कैटेगरी से चेक करेंगे तो 2% बंदों को यहाँ पर अलॉटमेंट दिए जाएंगे, मतलब हर एक बंदे को छोड़कर दूसरे बंदे या फिर तीसरे बंदे को अलॉटमेंट दिया जाएगा, या फिर 100% में से सिर्फ 2% को अलॉटमेंट दिए जाने वाले हैं। तो ये चांसेस दोस्तों आपके यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि आपके बिड से किस प्रकार से रिजेक्ट हो सकते हैं, और इन बातों के बाद यहाँ पर बात करेंगे जीएनपी के बारे में, और फिर बात करेंगे कि आपको अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है और किस साइट पर करना है। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 33,77,380 एप्लीकेशन आई हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया जैसे कि आप चेक करेंगे तो लगभग 1,46,000। और दोस्तों जो स्मॉल एनएनआई है और बिग एनएनआई है तो उनका भी डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन है यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 और करीब 1,500 आप एवरेज मान लीजिए। तो तकरीबन तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास तो हो गए हैं इन एनएनआई वाले और रिटेलर। लेकिन जो यहाँ पर एंकर वाले हैं तो इनको भी लगाएं तो लगभग 1.70 लाख
यहाँ पर एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट दी जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इनमें से सिर्फ 1.70 लाख एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट आपको यहाँ पर होते दिखाई देंगे, लेकिन जो बाकी के यहाँ पर एप्लीकेशंस होंगे तो वो रिजेक्ट होते भी दिखाई दे जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे किसी ने यहाँ पर अप्लाई करते हुए मिस्टेक की होगी, जैसे कि बैंक अकाउंट में यहाँ पर पैसा वगैरह ना हुआ हो तो यहाँ पर डेबिट भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर अलॉटमेंट होता है तो अकाउंट में रुपए होंगे तभी यहाँ पर डेबिट होगा, या फिर दोस्तों लॉक भी तभी होते हैं जब यहाँ पर अकाउंट में पैसे हो। लेकिन दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपने एक पैन कार्ड से कई सारे यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, कई डीमैट अकाउंट के अंदर, एक पैन कार्ड से बड़े हुए डीमैट अकाउंट के अंदर, तो भी यहाँ पर दोस्तों रिजेक्शन के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो इस प्रकार आपके बिड रिजेक्ट भी हो सकती है। लेकिन अब बात आती है कि इसका यहाँ पे ड्रॉप क्यों होता दिखाई दिया, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट और जो यूएस मार्केट थे वो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर काफी ज्यादा टूटे थे। अब जैसे कि यहाँ पर आप डाउ जोन्स को ले लीजिए, 1.5% से ज्यादा टूटा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो S&P 500 एक्स है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5% से ज्यादा टूटा है। नैस्डैक आप देखेंगे तो 4% टूटा है। तो इनकी वजह से दोस्तों डाउन ट्रेंड तो आना ही है, क्योंकि देश विदेश में भी कंपनी का काम फैलेगा तो यहाँ पर कारोबार में कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर पनपेगी और इसी वजह से जीएमपी वगैरह यहाँ पर डाउन होते दिखाई देंगे। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर 67.5 रुपए के यहाँ पर आपको जीएमपी मिलेंगे पर शेयर के ऊपर, जो आप देख सकते हैं रेट ये वाली है। और जो इस आईपीओ को ऊपर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं कॉन्फिडेंस वाले, तो वो लगभग देख सकते हैं बुलिश के 80% के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे आज अलॉटमेंट के दिन में 8 तारीख को तो 192 रुपए पर 67.5 रुपए के जीएमपी चल रहे हैं, तकरीबन 35% के प्रीमियम के अनुसार ये लगभग 5200 रुपए के आसपास के अपडेट बन सकते हैं एक लॉट साइज के ऊपर, जिस प्रकार से फिलहाल ये जीएमपी इस टाइम चल रहा है। लेकिन दोस्तों बात आती है इस आईपीओ के अंदर आपको कैसे चेक करना है अलॉटमेंट स्टेटस। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप के पास यहाँ पर कोई मैसेज आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 14,976 रुपए का अगर आपके पास कोई डेबिट का मैसेज आता है देर शाम तक है, तो आप समझ लें कि दोस्तों यहाँ पर आपको अलॉटमेंट हो चुका है। अगर कैसा भी मैसेज नहीं आता है तो आप समझ लें कि आपको अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है। या फिर दोस्तों अगर आपने जैसे 2 लॉट साइज भरी है तो इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दिया और उतना का ही दोस्तों यहाँ पर आपको अलॉटमेंट हुए हैं, तो दोस्तों आपको अलॉटमेंट यहाँ पर आएंगे। अगर एक के अलॉटमेंट हुए हैं 2 में से तो एक का यहाँ पर मैसेज आपको आता दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप आपको पता कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा दोस्तों जिस डीमैट अकाउंट के अंदर आपने अप्लाई किया है उसमें भी पता लग जाएगा, या फिर दोस्तों कोई ईमेल भी आपके पास यहाँ पर आ सकता है जो यहाँ पर आपने डीमैट अकाउंट में अप्लाई कर रखी है। तो ऐसे यहाँ पर दोस्तों 2-3 तरीके हैं वैसे तो यहाँ पर चेक करने के, लेकिन दोस्तों जो मेन तरीका है वो है यहाँ पर दोस्तों किसी साइट पर यहाँ पर चेक करना। जैसे कि यहाँ पर कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड वेबसाइट नियुक्त किया गया है और इसी साइट पर आपको पता लगेंगे ऑनलाइन कि आपको अलॉटमेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। हालांकि दोस्तों इस वाली वेबसाइट का मैं डायरेक्ट लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर दूंगा, लेकिन ये लिंक तभी उपलब्ध होगा जब यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएंगे या फिर उससे भी पहले यहाँ पर आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस। इसमें दोस्तों सबसे पहले कैफिन टेक्नोलॉजी आपको चेक कर लेना है कि लोगो है या नहीं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर शाम को आपको इस सीएमआर यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर नाम देखने को मिलता है कंपनी का, जैसे कि यहाँ पर ये अन्य कंपनियों का मिल रहा है, तो उसी कंपनी को दोस्तों आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि पैन कार्ड का नंबर सभी को याद होता है, या फिर दोस्तों आपके पास जो भी डिटेल है वहां पर आपको फिल करनी है और सबमिट कर देना है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट। लेकिन दोस्तों इसी साइट पर चेक करना है, लेकिन शाम को कम से कम 6 बजे के बाद ही आपको चेक करना है, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के अनुसार 6 बजे से 8 बजे के बीच में अलॉटमेंट के चांसेस स्टेटस यहाँ पर पता हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो भी अपडेट रहेंगे वो आपको देर शाम के वीडियो में बता दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।